अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जरिए से हमें बताया, लोगों जब एक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, अगर इंसान अल्लाह का फरमाबरदार है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा है, अल्लाह की इताअत करने वाला है, मोमिन और मुसलमान है, अपनी दुनिया की ख्वाहिशों को अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दिया, अपनी फजर की नींद को अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दिया, अपने ज़ोहर असर के कारोबार को अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दिया, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों की रिश्तेदारी कुर्बान कर दी फजर और ईशा पढ़ने के वास्ते, अपनी दुनिया की जिंदगी अल्लाह के वास्ते कुर्बान कर दी। ऐसे बंदे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी कहते हैं, जब उसके पास मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आएगा, वो जन्नत के कफनों में से कफन लेके आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जो बंदों की रूह जन्नत के कफे में लपेटी जाती है, अल्लाह हमारा भी शुमार उनमें से कर दिया। आमीन। लाया जाता है कफन, जन्नत के कफनों में से कफन लाया जाता है, बैठता है मौत का फरिश्ता उसके सहारे और कहता है, ऐ नेक रूह, ऐ नेक शख्स की रूह, ऐ अल्लाह के फरमा बरदार बंदे की रूह, ऐ मोमिन और मुसलमान की रूह, निकल, तुझे अल्लाह अपनी रिजा की तरफ बुलाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं, जैसे तुम मशकीज़े का पानी के बोतल का ढक्कन खोल के बोतल उंडेलते हो, मशकीज़े में से पानी आसानी से निकल जाता है, ऐसे ही वो मोमिन की रूह निकल जाती है। अल्लाह अकबर। फिर वो बंदा जो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की हजारों सदाएं कानों से टकराने के बाद नजरअंदाज कर दिया, हजारों तकरीरें, खुतबे, कुरान की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें सुनने के बावजूद भी अल्लाह की राह की तरफ नहीं आया, अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाला है, नबी की हदीसों का मजाक उड़ाने वाला है, वो मोमिन नहीं, मुनाफिक, वो काफिर, वो फासिक, वो फाजिर, वो गुनहगार बंदे के वास्ते वो मौत का फरिश्ता जहन्नम के बदबूदार टाटों में से एक टाट लेकर आएगा और उसके सरहाने बैठकर कहेगा, ए गुनहगार की रूह, ए नापिकार की रूह, एक काफिर, एक फासिक, एक फाजिर की रूह, निकल, तुझे अल्लाह अपने गुस्से, अपने गजब की तरफ बुलाता है। रूह थर्रा जाएगी, रूह हैबत के मारे निकलना नहीं चाहेगी, जिस्म के हिस्से हिस्से में छुपने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मौत का फरिश्ता, वो काफिर, वो फासिक और फाजिर गुनाहगार के हलक में अपने पंजे को धसाएगा और उसकी रूह को उसके जिस्म से खींच कर निकालेगा, जैसे तुम मलमल के कपड़े को कांटों वाले धाड़ पर डालकर, दरख्त पर डालकर खींचते हो, उसका एक एक धागा खिंचा चला आता है। वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़, इंसान पिंडली से पिंडली मिलाता है, उसकी रूह निकाली जाती है। अल्लाह अकबर। भूल गए दुनिया की मोहब्बत में, भूल गए ये आलम क्या है, इंसान याद नहीं रखना चाहता। मेरे भाई, मौत का तज़किरा करते रहो, हमेशा अपनी जिंदगियों के अंदर मौत का तज़किरा करते रहो। ये दुनिया की चाहत जब भी आए दिल में, जब भी ये दुनिया की ख्वाहिश दिल में आए, फौरन मौत को याद कर लिया करो। फिर एक मरहला, क्या मौत के साथ साथ आखिरत का तज़किरा करते रहना, मौत के साथ साथ आखिरत का क्या होगा, मैदाने महशर में कैसे हालात होंगे, कैसा माहौल होगा क़यामत के दिन का, कैसे मसले होंगे, क्या क्या चीजें रौनुमा होंगी। जरा दोस्त यारों के साथ, जरा दोस्तों की महफिलों में, जरा दुनियादारी की बातों को हटाकर ये बातों को भी लाओ, जरा आखिरत की बातों को भी तज़किरा करो। जरा कोशिश तो करो कि जिस दिन अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देगा कि ऐ फरिश्ते मार, सूर में एक फूंक, सूर में फूंक मारी जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। क्या होगा, ये कायनात का जर्रा जर्रा मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ तबाह ताराश करके रख दिया जाएगा, सब कुछ तबाह करके रख दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी आलीशान इमारतें, तुम्हारे घोड़े गाड़ियां, तुम्हारे महल, तुम्हारे नौकर चाकर, तुम्हारी जमींदारी, तुम्हारे सल्तनतें, तुम्हारे कब्जे, तुम्हारे अपनी औलादें, तुम्हारे अपने कुंबे कबीले, तुम्हारा माल जायदाद, कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ तबाह करके रख दिया जाएगा। यौम नत्विस समा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन अल्लाह अपने सीधे हाथ में यह आसमानों को लपेट लेगा। अल्लाह अकबर। अपने सीधे हाथ में यह आसमानों को लपेट लेगा, कोई नहीं दुनिया के अंदर सिवाय एक साथ के। फिर अल्लाह कहेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, अरे कहां है ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, अरे इतरा इतरा के चलने वाले, अरे पैसों पर इतराने वाले, अरे हुकूमत पर इतराने वाले, अरे वो तकब्बुर करने वाले, लोगों पर जबरन जुल्म करने वाले, कहां गए जो अपने आप को दुनिया में हाकिम कहते थे, कहां गए वो लोग। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाह है आज, कोई आवाज नहीं देने वाला होगा। बड़े बड़े तुरुमखा आए, बड़े बड़े तीसवार खां आए, सब कुछ मलिया मेट होके चले गए। बड़े बड़े फिरौन आए, सब कुछ तबाह होके रह गए।
सब कोई नहीं होंगे उस दिन, सब कुछ तबाह होगा। एक जात होगी, सवाल करेगी वो जात, लिमनुल मुल्कुल यौम, कौन है आज का बादशाह, कौन है, किसकी बादशाहत है आज? कोई जवाब नहीं देगा। फिर अल्लाह खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिवाय अल्लाह के किसी की बादशाहत अब नहीं, सबकी बादशाहत खत्म करके रख दी गई है। कौन सा दिन है वो दिन? फिर सूर फूका जाएगा, फिर से खबरों से उठाया जाएगा सारे के सारे लोगों को। जब कयामत के रोजे महशर का मामला होगा, जरा पढ़ो कुरान, जरा पढ़ो तर्जुमा कुरान का, जरा थोड़ा थोड़ा तज़किरा करने की कोशिश करो और यकीन जानिए आखिरत के मामले में कुरान की जितनी आयतें आई हैं शायद ही किसी और मुस्लिम में आई होगी। आखिरत के मरहले में, आखिरत के मसाइल पर, आखिरत की एक एक घड़ी पर जितनी आयतें पढ़ते चले जाओ, एक एक सूरा पढ़ते चले जाओ, फिर क़यामत का नक्शा आपके आंखों के सामने होगा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार मुतअद्दिद जगहों पर क़यामत का तज़किरा करते हुए कहेगा, कौन सा दिन होगा जनाब? वो दिन वो होगा जिस दिन दिल पलट दिए जाएंगे, जिस दिन आंखें पथरिया दिया जाएंगी, जिसकी आंखों के अंदर नदामत होगी, जिस दिन लोगों के कलेजे मुंह को आए हुए होंगे, जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतें हमल गिरा देंगी। हजरत अनस और दीगर से रिवायत है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, आदम कहां हो? आदम आएंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं हाजिर हूं, लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह सलामती चाहता हूं, अल्लाह आपके हाथ में सलामती है, अल्लाह हुक्म बजा लाइए, आपका इताअत गुजार बंदा हूं, आपका इताअत का फरमाबरदार बंदा हूं, अल्लाह हुक्म कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, आदम आदम अपनी औलाद में से जहन्नमियों के ग्रुप को अलग करो, जहन्नमियों को छांटो, काट छांट कर जहन्नमियों को अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह कैसे अलग करूं, किसको जहन्नम में किसको जन्नत में, कैसे करूं या अल्लाह, कैसी काउंटिंग होगी, कैसी गिनती होगी? अल्लाह कहेंगे, आदम तुम्हारी औलाद में से 1000 में से 999 को जहन्नम में, एक को जन्नती लिखो। अल्लाह के नबी कहते हैं जैसे ही अल्लाह ये हुक्म नाजिल करेगा 999 जहन्नम में जाएंगे, 1000 में से एक जन्नत में जाएगा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतें हमल गिरा देंगी। अल्लाह, ये क़यामत का दिन इंसान भुला बैठा है, समझता है कि ये जिंदगी असल इसकी जिंदगी है। रोज़े महशर मेरे भाई, वो क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं होगा। कलेजे मुंह को आएंगे, आंखें जो है ना पलट जाएंगी वहशत और हैबत के मारे। जानते हैं इंसान क्या कहेगा? यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। इंसान को दुनिया में कोई मुश्किल आ जाती है, कोई जुर्म करता है इंसान, कोई मुश्किल में आ जाता है, पुलिस ढूंढने लग जाती है, इंसान भाग जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ गाँव को भाग जाता है, मुल्क बदर होकर मुल्क छोड़कर भाग जाता है, ऐसी जगह जाता है जहां पर किसी को उसका इल्म ना हो, भाग कर छुपने की कोशिश करता है। ये दुनिया में मुजरिम, और क़यामत का दिन भी क्या होगा? मुजरिम कहेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। कहां भागूं भाई? कहीं छुपने की जगह है क्या? कहीं छुप जाऊं क्या? कोई पनाह देने वाला है क्या? कल्ला ला वज़र, कोई भागने की जगह नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है। आज तो रब के हुजूर तुझे पेश होना है। अल्लाहु अकबर। क़यामत का दिन याद करो ये दिन को बार बार अपने दिल के अंदर। एक दिन में कम से कम 1 से 2 दफा क़यामत का तज़किरा होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, कम से कम 1 से 2 दफा। और क्या होगा वो दिन? कौन सा दिन जनाब? आज दोस्तों के वास्ते रब की नाफरमानी, आज बीवी के वास्ते किसकी? हाँ, बीवी के वास्ते रसूल की नाफरमानी, आज कुंबे कबीले के वास्ते इस्लाम की मुखालिफत। सुनो लोगो, वो क़यामत का दिन वो होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व साहिबतिही व बनी। तुम दोस्तों पर मलियामेट होते हो, तुम भाइयों के वास्ते मलियामेट होने की कोशिश करते हो। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व साहिबतिही व बनी व उम्मिही व अबी। वो क़यामत का दिन तो वो दिन होगा, ना कोई दोस्त तुम्हारे साथ काम आएगा, ना तुम्हारा भाई कोई काम आएगा, ना तुम्हारी चौर और बीवी काम में आएंगे, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काम आएंगे, सबके सब एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे। अल्लाह अकबर, मोमिनों को छोड़कर। ये क़यामत का मंजर कोई किसी के साथ नहीं आएगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती है, कहती है एक दफा अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन लोग नंगे पांव नंगे बदन आएंगे अल्लाह के यहाँ। अम्मा आयशा बैठी है, कहा या रसूल अल्लाह, शर्म के मारे मर जाएंगे ना? हम तो जो है ना बापर्दा औरतें हैं, हम तो शर्म वालियां हैं ना। हाँ, क़यामत
के दिन तो ऐसा माहौल होगा, हम तो शर्म के मारे, हाँ कैसा क्या एक दूसरे की तरफ लोग देखेंगे नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका नबी से कह रही है, और नबी कह रहे हैं आयशा आयशा तुम कहती हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे जो है ना मुल्क और दीगर सूरतों की आयतें तिलावत की और कहा आयशा तुम एक तीसरे की तरफ देखने की बात करती हो। वो तरा नासु सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। आयशा उस दिन अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का गैज़ व गज़ब, अल्लाह का गुस्सा इतना सख्त होगा। वो तरा नासु सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। लोगों ये क़यामत के दिन लोग अल्लाह की हैबत की वजह से मदहोश होते फिरते दिखाई देंगे, ऐसे दिखेंगे जैसे वो नशे की हालत में है, हकीकत में नशा नहीं। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, वो अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह का गुस्सा होगा कि आदमी मदहोश हो जाएगा। अल्लाह क़यामत का मंजर ये होगा मेरे भाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहुत सारी रिवायतें इस सिलसिले में आई हैं। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते, तिबरानी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान की जिंदगी में सबसे कठिन मरहला, सबसे सख्त मरहला उसकी मौत का होता है। क्या देखो इंसान पैदा हुआ, मां के पेट से निकलना आसान बात नहीं।